सोचो कि सिर्फ तालीम के ज़रिए इज़्ज़त हासिल कर लो, ये मुमकिन नहीं है। सिर्फ बिजनेस के ज़रिए इज़्ज़त हासिल कर लो, ये मुमकिन नहीं है। सिर्फ इबादतों के ज़रिए इज़्ज़त हासिल कर लो, ये भी मुमकिन नहीं है। तो फिर इज़्ज़त कैसे मिलेगी? इस वक्त मुसलमानों की सिचुएशन बड़ी नागुफ्ता बे है। न कोई हैसियत है, न कोई इज़्ज़त है, न कोई वक़ार है। सबसे ज़्यादा बेहैसियत कौम इस वक्त पूरी दुनिया में कोई है तो वो हम और आप हैं, मुसलमान हैं। अब इसकी वजह क्या है, इसके असबाब क्या हैं और इसका हल क्या है? मुसलमानों को इज़्ज़त कैसे मिले, मुसलमानों को वक़ार कैसे मिले, मुसलमानों को दुनिया की नज़र में कोई हैसियत कैसे हासिल हो? अब इस लिहाज से अगर हम अपने दानिश्वरों को पढ़ते हैं और दानिश्वरों से इसके बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं तो हमारे दानिश्वरों के भी अजीब अजीब अक़वाल हैं। एक तबका है हमारे दानिश्वरों का जो कहता है कि मुसलमान चूँकि तालीम में बहुत पीछे है, तालीम नहीं है इसलिए इज़्ज़त नहीं है। लेकिन मैं जब दुनिया पे नज़र डालता हूँ तो देखता हूँ बहुत से बड़े बड़े तालीम याफ्ता डिग्री होल्डर हैं जो बैठ करके पकौड़े तल रहे हैं, जो घरों में बैठ करके मक्खियाँ मार रहे हैं। बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोग हैं जिन्हें आज कोई पूछ तक नहीं रहा है, समाज में उन्हें कोई जानता तक नहीं है। और बहुत सारे पढ़े लिखे हजरात हैं जो पढ़ लिख करके डिग्रियां हासिल करके भी नौकरी कर रहे हैं और जिल्लत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और चौथी फेल, पांचवी फेल, और बहुत सारे तो ऐसे जाहिल हुक्मरान हैं जिन्होंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, लेकिन आज उनको इतनी इज्जत मिली है कि बड़े बड़े डिग्री होल्डर उनकी गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे उनके नाम के नारे मार रहे हैं। तो तालीम सिर्फ इंसान को, किसी कौम को इज्जत नहीं दिला सकती भाई। कितना भी पढ़ लिख लें आप, बहुत कुछ कर लेंगे तो नौकरी हासिल कर लोगे, करनी आपको गुलामी ही है, भागना आपको गाड़ियों के पीछे ही है, रहना किसी के अंडर ही है। तो सिर्फ तालीम आपको इज्जत नहीं दिला सकती। हमारे दानिश्वरों का एक तबका है जो कहता है कि नहीं नहीं, मुसलमान के चूंकि आमाल ख़राब हैं, इबादतें नहीं ठीक हैं, ये रोज़ा नमाज से गाफिल हो गया है इसलिए बेऔकात हो गया है, बेहैसियत हो गया है, बात ठीक है, लेकिन सिर्फ इबादत और आमाल तो किसी को इज्जत नहीं दिला सकते। वरना ये बताइए मुसलमानों से बड़े मुत्तकी किसके पास हैं भाई? मुसलमानों से ज़्यादा औलिया किसके पास हैं? मुसलमानों से ज़्यादा पीर किसके पास हैं? मुसलमानों से ज़्यादा बड़े बड़े इबादत गुजार और नेकोकार किसके पास हैं? हकीकत में अगर किसी कौम में अल्लाह की सच्ची इबादत करने वाले लोग पाए जाते हैं तो मुसलमानों में ही पाए जाते हैं। फिर बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े सुलहा, बड़े बड़े मुत्तकी, बड़े बड़े उलमा और मुफ्तियाने किराम के होते हुए भी हमारी कौम आज जलील क्यों है? हमारी कौम आज रुस्वा था क्यों हो रही है? इससे पता चला कि सिर्फ रोज़ा नमाज और इबादतें आपको इज्जत नहीं दिला सकती हैं, वरना आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरखरू कौम मुसलमान होता। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग बोले कि नहीं नहीं हजरत, असल में क्या है, हमारी आपकी माली हालत ठीक नहीं है, फाइनेंशियल जो सिचुएशन है मुसलमानों की वो ठीक नहीं है, मुसलमान इक्तिसादी तौर पे कमज़ोर हो गया है, माली तौर पे कमज़ोर हो गया है, इस वजह से ये बेऔकात हो गया है, बेहैसियत हो गया है।
इसकी कोई इज्जत नहीं है। हमने कहा चलिए ठीक है, लेकिन बहुत सारे ममालिक हैं और बहुत सारे लोग हैं कि जिनके पास अगर देखें तो बहुत सारे मुसलमानों में बड़े बड़े अरबपति मौजूद हैं, करोड़पति मौजूद हैं, बड़े बड़े मालदार हैं, और बहुत सारी मुसलमान कंट्रियां हैं जिनके मुल्क में जमीन सोना उगल रही है। तो फिर वो कंट्रियां क्यों नहीं इज्जत याफ्ता हैं? वो कंट्रियां, उनके पास क्यों औकात नहीं है? वो फिर दूसरों की गुलामी क्यों कर रही हैं? तो अगर आप कहते हैं कि सिर्फ माली हालत का ठीक होना इससे किसी कौम को इज्जत मिल जाएगी, तो ये भी किसी हद तक दुरुस्त नहीं है। बाज लोग कहते हैं कि तालीम हासिल करो तो इज्जत मिलेगी, कुछ कहते हैं आमाल सुधारो तो इज्जत मिलेगी, कुछ कहते हैं तिजारत में आओ, बिजनेस करो तो इज्जत मिलेगी। ये सारी चीजें इज्जत हासिल करने का वाहिद जरिया हो सकती हैं, एक एक जरिया हो सकती हैं, लेकिन आप सोचो कि सिर्फ तालीम के जरिए इज्जत हासिल कर लो, यह मुमकिन नहीं है। सिर्फ बिजनेस के जरिए इज्जत हासिल कर लो, यह मुमकिन नहीं है। सिर्फ इबादतों के जरिए इज्जत हासिल कर लो, यह भी मुमकिन नहीं है। तो फिर इज्जत कैसे मिलेगी? वकार कैसे मिलेगा? हमें हैसियत कैसे मिलेगी? तो अल्लाह का कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अगर तुम्हें इज्जत चाहिए, वकार चाहिए, हैसियत चाहिए, तो इल्म से, माल से, दौलत से और इबादत से सिर्फ हासिल नहीं कर सकते हो। अगर हकीकत में तुम्हें इज्जत और वकार चाहिए तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो, और खबरदार तुम फिरकों में मत बंटो, तफरके में मत पड़ो। तुम इज्जत के लिए मर रहे हो, वकार के लिए मर रहे हो, कह रहे हो दुनिया में हमारी हैसियत नहीं है, क्योंकि तुम बटे हुए हो फिरका परस्ती में, मसलक परस्ती में, इनके उनके खिलाफ साजिशें करने में। इसकी वजह से आज दुनिया जिसके दिल में जहां आता है तुम्हें मार देती है। अभी देखिए 2 रोज पहले शेख इस्माइल हानिया के साथ जो हादसा हुआ, ये कितना अलमनाक हादसा है, कितना अलमनाक। पूरी उम्मत मुस्लिमा को गोया यतीम कर दिया गया। वो बतले जलील, बतले हुर्रियत, आखिर उनको कि उनका नाम सुनकर के इजराइल कांपता था, और कई ऐसे धचके दिए हैं ना, और ऐसे जख्म दिए उन्होंने इजराइल को कि इजराइल जिंदगी भर वो जख्म भूल नहीं पाएगा। और इसी वजह से वो हमेशा उनकी ताक में रहता था कि कहां, हमें 6 बार हमले हो चुके उन पे, लेकिन उसकी साजिश कामयाब नहीं हो पाई, हमेशा उसको नाकामी हाथ आई। लेकिन जब अपनों ने गद्दारी की, जब अपनों ने दगा किया, अपनों ने धोखा दिया, मैं बदगुमानी नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाल यही है, हकीकत यही है। सवाल तो उठेगा कि वो बतले हुर्रियत कतर में रहे, महफूज रहे, और जगहों पे रहे, महफूज रहे, उन पे परिंदा उन पर भी ना मार सका, कोई उनका बाल भी बेका नहीं कर सका। लेकिन ईरान पहुंचते हैं तो उनको आसानी के साथ मार दिया जाता है। तुम्हें पहले जैसे इब्राहिम रईसी साहब पर हमला हुआ था, तुम्हें उसी वक्त छानबीन करना चाहिए था कि कौन है ये जासूस और कौन है हमारे मुल्क को इस तरह जो है हमारी सिक्योरिटी पे दाग लगाने वाला। और अगर तुमको अपनी सिक्योरिटी पे भरोसा नहीं था तो तुम्हें बुलाना ही नहीं चाहिए था। बाकी कंट्रीज में वो महफूज, लेकिन तुम्हारी कंट्रीज में आए उनको मार दिया गया आसानी के साथ। इसका मतलब यह है कि ये इतनी आसानी से कि कहां इजराइल कहां ईरान इतनी आसानी से उनको शिकार बना ले, टारगेट बना ले, ये तो नहीं हो सकता ना जब तक अंदर से उसको सपोर्ट ना मिले। तो मतलब ये होता है कि ये जो आज हमारी ये सिचुएशन है और हमारी ये जो हालत है, वजह ये है कि हम इसी मसलक परस्ती, फिरका परस्ती के चक्कर में खुद एक दूसरे के पैर काटने के तुले हुए हैं, खुद एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक अपने अंदर का बंदा गद्दारी न करे।
अल्लाह का कुरान कह रहा है, मुसलमानों अगर तुम्हें वकार चाहिए, इज्जत चाहिए, तो सबसे पहले तुम ये आपस की रंजिशें भूल जाओ। सबसे पहले ये आपस के जो तफरके हैं तुम्हारे, ये जो झगड़े हैं तुम्हारे, ये जो तासुब है तुम्हारे अंदर, इन सब को खत्म करो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामो और मुत्तहिद होकर के रहो। अल्लाह कह रहा है कि सबसे पहले तुम अपने सफों में इत्तिहाद पैदा करो, एकजुट हो, और एकजुट होकर के तुम क्या करो, तुम इधर उधर इनसे उनसे भीख इज्जतों की मत मांगो। तुम अपनी सफों में इत्तिहाद पैदा करो और मिल करके 150 MLA बनाओ, 40-50 तुम अपने MP तैयार करो और इनको विधानसभा भेजो, इनको संसदों में उतारो, पार्लियामेंट भेजो। और जब ये तुम्हारे अपने लोग होंगे जिनके हाथों में वजारत का कलमदान होगा, और जब ये इख्तिदार की कुर्सियों पे बैठेंगे, फिर तुम्हारे पढ़े लिखों को इज्जत मिलेगी, फिर तुम्हारे लोगों को, तुम्हारी कौम को वकार मिलेगा। जब तुम हुकूमत में हिस्सेदार बनोगे, इख्तिदार में हिस्सेदार बनोगे, तो फिर तुम्हारे लोगों की बातें सुनी जाएंगी। वरना अगर ये चीज नहीं है, तुम्हारे पास ताकत नहीं है, तुम्हारे पास इत्तेहाद नहीं है, तुम्हारी जमातों में यूनिटी नहीं है, तो फिर कितने भी पढ़ लिख जाओ, तुम्हें भागना गाड़ियों के पीछे ही है। तुम कितने भी IPS, IAS, IPS बन जाओ, तुम्हें करना नौकरी है और सुनना दूसरों की ही है। वरना अगर दूसरों की नहीं सुनोगे ना, तो फिर तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी। तो सिर्फ तालीम तुम्हें इज्जत नहीं दिला सकती, सिर्फ बिजनेस और माल और दौलत तुम्हें इज्जत नहीं दिला सकती, सिर्फ इबादतें तुम्हें इज्जत नहीं दिला सकती हैं। इज्जत तुम्हें इख्तिदार दिलाएगी, इज्जत तुम्हें तुम्हारा इत्तिहाद दिलाएगा। जब तुम अपने लोगों को चुन करके उनके हाथों में वजारत का कलमदान थमाओगे, उनको कुर्सियों पर बिठाओगे और इख्तिदार में हिस्सेदार बनोगे, तो फिर तुम्हारी बातों की सुनवाई होगी और तुम्हारे पढ़े लिखों को इज्जत मिलेगी और तुम्हारे माल दौलत अखलाक हर चीज की कदर होगी। लेकिन अगर ये सब नहीं है तो फिर मस्जिदें भी बर्बाद होंगी, मदरसे भी जाएंगे हाथ से, और तुम इबादतें करते रहना। ये नमाज के लिए हमें मस्जिदों में क्यों इकट्ठा किया जाता है? भाई नमाज तो हम कहीं भी पढ़ सकते हैं, नमाज ही तो पढ़नी है, अल्लाह ही को तो याद करना है। तो चाहे घर में पढ़ें, दुकान में पढ़ें, बाजार में पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, लेकिन मस्जिद में हमें पढ़ने के लिए क्यों इकट्ठा किया जाता है? मस्जिद में पढ़ने के लिए इकट्ठा इसीलिए किया जाता है कि तुम यहां आओ, सफबंदी करो, कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो। अल्लाह कंधे से कंधा क्यों मिलाएं? ताकि तुम्हारे आपस के दिल मिल जाएं। आपस के दिल मिलेंगे तो क्या होगा? तुम एक मजबूत कौम बन करके उभरोगे। तुम्हारे दिल मिलेंगे, तुम्हारे अंदर इत्तिहाद होगा, आपसी भाईचारा होगा, मोहब्बत होगी, तो दुनिया तुम्हें मिटा नहीं पाएगी, तुम एक दूसरे के लिए तड़पोगे। अच्छा, फिर जब जमात खड़ी हो जाती है, सफबंदी हो जाती है, कंधे से कंधे मिल जाते हैं, कहते हैं अब चलो सबकी कंधे से कंधे मिल गए, अब अपने अपने तौर पे नमाज पढ़ लें। अल्लाह कह रहा, हमारी शरीयत कह रही नहीं, अभी भी नमाज नहीं होगी, ऐसे नमाज नहीं होगी। तुम आगे अपना एक इमाम भेजो, अपना एक कायद चुनो, अपना एक रहनुमा चुनो पहले, और फिर उस रहनुमा की इख्तिदा करो। वो रुकू में जाए तो तुम रुकू में जाओ, वो सजदा करे तो तुम सजदा करो, वो क़ियाम करे तो तुम क़ियाम करो, तुम अपने इमाम की इख्तिदा करो। मैं तुम्हारी ये नमाज 27 दर्जा बढ़ा करके अपनी बारगाह में कबूल करूंगा, और तुम्हें जो तन्हा नमाज पढ़ रहे थे उसका जो सवाब मिलने वाला था, उससे 27 दर्जा गुना बढ़ा करके मैं तुम्हें सवाब अता करूंगा। तो इससे क्या पता चलता है? ये सबक है जो हमें प्रैक्टिकल रोजाना 5 दफा कराया जाता है, प्रैक्टिकली तौर पर, अमली तौर पर ये हमारी तरबियत की जाती है। वरना मस्जिद में बुलाने का मकसद सिर्फ इबादत करना नहीं है, अल्लाह अल्लाह करना नहीं, वो तो तुम कहीं से भी कर सकते हो और किसी भी जगह कर सकते हो। मस्जिद में तुम्हें इकट्ठा करने का मकसद ये है ताकि तुम 5 दफा तुम्हें ये रोजाना सबक पढ़ाया जाता है कि तुम ये सबक अपने ज़हन और दिमाग में बिठा लो कि जब तक तुम्हारी सफों में
इत्तिहाद नहीं होगा, तुम्हारे एक दूसरे से दिल नहीं मिलेंगे, कंधे नहीं मिलेंगे, तुम्हें एक दूसरे के शाने बशाना नहीं खड़े होगे, और जब तक तुम्हारा अपना कोई रहनुमा नहीं होगा तुम्हें दुनिया कोई इज्जत नहीं देगी। कहते हैं मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों।